आप सभी को जय जिनेन्द्र। भारत जैन महामंडल द्वारा आयोजित आज इस श्री भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव में उपस्थित जनसंत श्रमणोपाध्याय 108 श्री वीरंगन सागर महाराज साहेब, जिनका मार्गदर्शन हमें हमेशा प्राप्त होता है, ऐसे हमारे परम पूज्य आचार्य श्री नए पद्मसागर महाराज साहेब, श्रवण मुनि 108 श्री विसौम्य सागर महाराज साहेब, आचार्य श्री महाश्रमण जी के विद्वान शिष्य मुनि श्री कुलदीप कुमार जी स्वामी, मुनि श्री मुकुल कुमार जी स्वामी, मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष ख्यालाल जी तांतेड़ जी, बाफना जी, यहाँ पर उपस्थित सुभाष जी रुणवाल जी, केसी जैन जी, सीसी डांगी जी, के तातेड़ जी, भूपेश कोठारी जी, देवेंद्र डागालिया जी, तरुणा बोहरा जी, मेरी सहकारी शाइना एनसी जी, योजना ठोकले जी, और यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित मेरे सभी जैन भाइयों और बहनों को मेरा जय जिनेन्द्र। आप सभी को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान श्री महावीर के जो भी सीख है, अहिंसा की सीख है, जीव दया की सीख है, सेवा की सीख है, जो भगवान महावीर स्वामी भगवान की सीख को हमारे ये सारे आचार्य और हमारे सभी मुनि जो हमारे समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और सिर्फ जैन समाज के नहीं, पूरे भारतवर्ष के पूरे विश्व में इस सीख को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इस भूमि में भगवान महावीर, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान गौतम बुद्ध जैसे महामुनियों ने जन्म लिया था। इसीलिए ही शायद इतने सारे साल, 10,000 साल की हमारी सनातन संस्कृति और आजादी के बाद में इतने सारे सालों में इतनी बड़ी भूमि, इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी संस्कृति, इतनी सारी प्रथाएं, इतनी सारी बोलियां, इसके बाद भी भारत आज जो है वो एक राष्ट्र के रूप में यहां पर खड़ा है और विश्व गुरु होने की दिशा में जो आगे कूच कर रहा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मैं ऐसा मानता हूं कि भगवान महावीर और हमारे इस भूमि में जन्म लेने वाले जो महात्मा हैं, उनकी सीख का ही ये देन है कि आज भारत जो है वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आने वाले 2 वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और सुपर पावर नहीं लेकिन विश्व गुरु होने के रास्ते के ऊपर चल पड़ा है। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, भगवान महावीर की जो टीचिंग्स हमें मिली है, वो हमें एक्सपेंशनिस्ट होने का सीख नहीं देती है। हम किसी भी दूसरी भूमि में जाकर किसी के ऊपर अपनी ताकत के द्वारा अधिकार जमा कर उस भूमि को अपना करने में विश्वास नहीं रखते। हम दूसरी भूमि में जाकर सेवा करने में विश्वास रखते हैं, मानव जाति को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। और इसीलिए शायद जब भी पिछले 102 वर्षों में मानव जाति के ऊपर आया हुआ सबसे बड़ा संकट ये कोविड का संकट था, हमारे भारत देश ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ 6 महीनों में 140 करोड़ के देश को फुल्ली वैक्सीनेट कर दिया। और कोविड से सबसे पहली बाहर निकलने वाली पूरी दुनिया की कोई अर्थव्यवस्था थी तो वो भारत की अर्थव्यवस्था थी। और सिर्फ भारतवासियों को नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में 92 देशों तक भारत की मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाकर वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा एक नारा है, हमारा जो मंत्र है, इस वसुधैव कुटुंबकम के नारे को भी पूरे विश्व में 92 देशों में लोगों की, मानव जाति की जान बचाकर हमने करने का काम किया। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान महावीर जैसे संतों ने इस भूमि में जन्म लिया, इसीलिए हम पूरे दुनिया को रास्ता दिखाने की परिस्थिति में आज पहुंच चुके हैं। और महावीर भगवान के टीचिंग्स की आज सबसे ज्यादा जरूरत है तो पूरे विश्व में जरूरत है। ऐसा मुझे लगता है कि पूरे विश्व में जिस प्रकार का माहौल
जो हम देख रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा भगवान महावीर की सीख को वहां पर भी पहुंचाने में कामयाब होते तो शायद आज हमें यह दृश्य देखना नहीं पड़ता। लेकिन मुझे यह पूरा विश्वास है कि हमारे मंच पर बैठे हुए जो महात्मा और महामुनि हैं, वो आने वाले समय में जो इस प्रकार से हिंसा करके इस प्रकार का एक डिसऑर्डर पूरे विश्व में पैदा करने का जो लोग काम कर रहे हैं, उनका भी मन परिवर्तन और मत परिवर्तन करने में आप जैसे महात्मा कामयाब होंगे। और यही प्रार्थना आज मैं महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के शुभ अवसर पर करना चाहता हूं कि इस पूरे विश्व में जो हिंसा का माहौल पैदा हुआ है, उस हिंसा का माहौल पैदा करने वालों तक भी हमारी इस भूमि की जो सीख है वो पहुंचे, वसुदैव कुटुंबकम की सीख पहुंचे, जीव दया की सीख पहुंचे, अहिंसा की सीख पहुंचे, सेवा की सीख पहुंचे, ताकि पूरे विश्व में अमन का वातावरण निर्माण हो। ऐसी प्रार्थना मैं करता हूं। और भारत जैन महामंडल जो एक बहुत ही सुंदर सेवा का काम जो कर रहा है, उसको भी मैं वंदन करता हूं। और आचार्य नयम पद्म सागर महाराज साहेब का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता है। हमें सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं मिलता, लेकिन हमें मार्गदर्शन भी उनका हमेशा प्राप्त होता है। और उन्हीं के मार्गदर्शन में भी हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी भी काम करते हैं। और किस प्रकार से महाराष्ट्र को भी न्यूमरो उनो, यानी पूरे भारत में भारत की इकोनॉमी जब भी $5 ट्रिलियन होगी तो महाराष्ट्र की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन होगी। आज महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एफडीआई महाराष्ट्र में, देश का 30% एफडीआई ये महाराष्ट्र में आता है। और यूरोप के कुछ देशों की अर्थव्यवस्था से बड़ी अर्थव्यवस्था आज महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। और आचार्य नयम पद्म सागर महाराज साहेब के मार्गदर्शन में काम करने वाले हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुसार इस महाराष्ट्र को आगे लेकर जा रहे हैं, और उसी की प्रतिकृति आप ही के आशीर्वाद से अभी मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का महापौर भी बैठा है। और मुंबई महानगर पालिका को भी भ्रष्टाचार विरहित प्रशासन देना यह हमारा परम कर्तव्य है। पिछले 1-1.5 महीने में आप पेपर में पढ़ते होंगे कि हमने किस प्रकार से एक के पीछे एक झटके जो है वो मुंबई महानगर पालिका में भ्रष्टाचार करने वालों को दिए हैं। और ये झटके आगे आने वाले समय में कंटिन्यू होंगे। और आचार्य नय पद्म सागर महाराज साहब आप ही के मार्गदर्शन में इस पूरे मुंबई महानगर पालिका को सीधा करने का काम हम अगले 1 साल में करके दिखाएंगे। 5 साल की राह नहीं देखेंगे, अगले 1 साल में मुंबई महानगर पालिका को सीधा करेंगे। जिस प्रकार से मोदी जी ने दिल्ली को सीधा किया और देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र को सीधा किया, उन दोनों के मार्गदर्शन में और उन दोनों के आशीर्वाद से मुंबई महानगर पालिका को भी भ्रष्टाचार विरहित प्रशासन देने का कार्य हम करेंगे। आप सभी लोगों ने आपके साथ सहकार और आशीर्वाद हमारे साथ में जिस प्रकार से रखे हैं, आने वाले समय में आप उसे इसी प्रकार से बरकरार रखोगे, ऐसी विनती आप सभी लोगों को करता हूं। आप सभी को फिर से एक बार मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर उपस्थित सभी महामुनियों को नमन करता हूं और यहीं पर मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय, जय जिनेंद्र। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।